हाय दोस्तों, नैमी अवस्थी चैनल पर आपसे राजस्थान जीके में बातें चल रही हैं। राजस्थान जीके में हम जो टॉपिक पर चल रहे हैं उस टॉपिक में हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। आज अगली क्लास है उसी टॉपिक में, तो उस टॉपिक पर हम बातें जारी रखेंगे जिस टॉपिक पर पहले से ही बातें चल रही हैं। टॉपिक का नाम है एकीकरण। क्या है? एकीकरण। एकीकरण में हमने 2 चरण पढ़ लिए हैं। कितने चरण पढ़ लिए हैं? 2 चरण। एकीकरण का तीसरा चरण। एकीकरण का कौन सा चरण? तीसरा चरण। सर तीसरा चरण कब बना? 1948 में बना, क्योंकि ये चीज़ हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि 3 चरण 1948 में बने। उसके बाद क्रम आगे का बता दिया है, पहली वीडियो में देखें आप। तो तीसरा चरण 1948 में बनेगा 18 अप्रैल 1948। तीसरे चरण की डेट क्या होगी? 18 अप्रैल 1948 होगी। 1948 बिल्कुल। इससे पहले हमने दूसरा चरण बनाया था और दूसरे चरण में हमने पूर्वी राजस्थान का निर्माण किया था। दूसरे चरण में किसका निर्माण किया? पूर्वी राजस्थान का। तो तीसरे चरण में क्या परिवर्तन हुआ था? कैसे हुआ था तीसरे चरण का निर्माण? ऐसे हुआ था जब पूर्वी राजस्थान में, जो हमने दूसरे चरण में बनाया है, जब पूर्वी राजस्थान में प्लस ऐड कर दिया था उदयपुर रियासत को। कौन सी रियासत को? उदयपुर रियासत को। तो हमारा तीसरा चरण बन गया था। कौन सा चरण बन गया था? तीसरा चरण बन गया था। इससे पहले जो हमने दूसरा चरण बनाया है उसमें हमने पूर्वी राजस्थान का निर्माण किया है। अगर उस पूर्वी राजस्थान में उदयपुर रियासत को ऐड किया गया तो वो कौन से चरण में किया गया? तीसरे चरण में। कब? 18 अप्रैल 1948। और उदयपुर रियासत को ऐड कर देने के बाद इस चरण का, तीसरे चरण का नाम संयुक्त राजस्थान दे दिया गया। क्या दे दिया गया? संयुक्त राजस्थान दे दिया गया। आप अच्छी तरह याद रखना कि तीसरे चरण का जो नामकरण हुआ था वो संयुक्त राजस्थान हुआ था। पहले चरण का नामकरण मत्स्य संघ, दूसरे चरण का नामकरण पूर्वी राजस्थान और तीसरे चरण का नामकरण हुआ था आपका संयुक्त राजस्थान। कि संयुक्त राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ? बिल्कुल सरल है कि पूर्वी राजस्थान में प्लस एक रियासत ऐड करी। कौन सी? उदयपुर। क्योंकि एकीकरण के समय हमारे पास 19 रियासत, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो उदयपुर रियासत को कब मिलाया गया? अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए और चरणों के हिसाब से ऑप्शन हो तो तीसरे चरण में मिलाया गया, और अगर डेट के हिसाब से ऑप्शन हो तो कब मिलाया गया? 18 अप्रैल 1948 को। और अगर नाम के हिसाब से ऑप्शन हो तो कब मिलाया गया? संयुक्त राजस्थान में। बिल्कुल। और इस संयुक्त राजस्थान की राजधानी, या फिर इस तीसरे चरण की राजधानी बोलें, एक ही बात होगी, राजधानी उदयपुर रियासत रखी गई। कौन सी रियासत रखी गई? उदयपुर। इस तीसरे चरण के राज प्रमुख कौन रहे थे? सर इस तीसरे चरण के राज प्रमुख महाराजा भूपाल सिंह रहे थे। कौन रहे थे? महाराजा भूपाल सिंह। और ये महाराजा भूपाल सिंह उदयपुर रियासत के शासक थे। कौन सी रियासत के शासक थे? उदयपुर रियासत। ये उदयपुर रियासत के शासक हैं महाराजा भूपाल सिंह। ये तीसरे चरण के राज प्रमुख हैं। कौन से चरण के राज प्रमुख हैं? तीसरे चरण के। दूसरे चरण के राज प्रमुख कौन थे? भीम सिंह, कोटा के शासक। पहले चरण के राज प्रमुख कौन थे? उदयभान सिंह, धौलपुर रियासत के शासक। बिल्कुल। तो ऐसे ही तीसरे चरण की राजधानी क्या रही? उदयपुर। और तीसरे चरण का राज प्रमुख कौन बना दिया गया? राज प्रमुख हम बता चुके हैं कि जो आज राज्यपाल का पद है, प्रारंभ में राजस्थान में वो राज प्रमुख का पद होता था। तो तीसरे चरण के राज प्रमुख महाराजा भूपाल सिंह रहे थे और ये उदयपुर रियासत के शासक रहे थे। इस तीसरे चरण के प्रधानमंत्री कौन रहे थे? पीएम कौन हुए थे? तो प्रधानमंत्री हुए थे माणिक्यलाल वर्मा। कौन हुए थे? माणिक्यलाल वर्मा। और ये माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल से नेता रहे थे। कौन से प्रजामंडल से नेता रहे थे? मेवाड़। आपको याद होना चाहिए कि ऐसी माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा जो एक संबंधित, माणिक्यलाल वर्मा से ही संबंधित जो लोकगीत प्रचलित रहा वो पंछीड़ा लोकगीत प्रचलित रहा। कौन सा लोकगीत प्रचलित रहा? पंछीड़ा। आगे की क्लासों में या आगे के जो टॉपिक होंगे उनमें ये सारी बातें आ जाएंगी। राजस्थान जो जीके है, जो ज्योग्राफी हो या संविधान, इतिहास, कला, संस्कृति, ज़्यादा सरल है, तो आराम से इसको पढ़ते हुए चलें और देखते हुए चलें कि तीसरे चरण के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा रहे थे। कौन रहे थे? माणिक्यलाल वर्मा। सर तीसरे चरण का उद्घाटन किसके द्वारा नेतृत्व में किया गया? आप अच्छी तरह याद रखना कि तीसरे चरण का जो उद्घाटन किया गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान के एकीकरण के किस चरण का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था? तो आप याद रखना तीसरे चरण का किया गया था।
एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। तीसरा चरण कैसे बना था? तीसरा चरण देख लो। तीसरे चरण 18 अप्रैल 1948 को बना, बिल्कुल सही है। क्या बना था? संयुक्त राजस्थान। तीसरे चरण में बना था संयुक्त राजस्थान। कब बना? जब पूर्वी राजस्थान में उदयपुर रियासत को ऐड कर दिया गया, तो तीसरा चरण बनकर तैयार हो गया। क्लियर? क्लियर। राजधानी क्या रखी तीसरे चरण की? उदयपुर, बिल्कुल। राज प्रमुख क्या रखे थे तीसरे? कौन रहे थे तीसरे चरण के? तो आप याद रखना, महाराजा भूपाल सिंह रहे थे। कौन रहे थे? महाराजा भूपाल सिंह। तीसरे चरण के प्रधानमंत्री कौन रहे थे? माणिकलाल वर्मा, मेवाड़ प्रजामंडल से नेता रहे थे। कौन से प्रजामंडल से? मेवाड़ प्रजामंडल से। तीसरे चरण का उद्घाटन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो तीसरे चरण का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। तो इस प्रकार आपको तीसरा चरण अपने दिमाग में रखना है। बिल्कुल मैंने क्लियर कर दिया। तीनों चरण 1948 में बनेंगे, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। तो तीनों चरण ऐसे याद हुए। अब तक अगर हम देखें तो हमको 9 और 4 13 और एक 14 रियासत याद हो चुकी हैं। सर कैसे हो चुकी हैं? दोबारा देख लो कि फर्स्ट चरण में कितनी रियासत मिलाई? 4। सेकंड चरण में कितनी रियासत मिलाई? 9। तो 9 और 4 13 और एक रियासत यहाँ मिली प्लस 1। तो अब तक हम 19 रियासतों में से कितनी रियासत मिला चुके हैं? 14 रियासत मिला चुके हैं। अगर अब आपसे शेष पूछा जाए कि शेष कितना बचा हुआ है एकीकरण में मिलाने में, अर्थात कौन सी रियासत बची हुई है, कितनी रियासतें बची हुई हैं, कितने ठिकाने बचे हुए हैं और केंद्र शासित प्रदेश, तो देखो बिल्कुल सरल है। यहाँ से देखें कि हमारे पास एकीकरण के समय 19 रियासतें थीं और 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। 19 में से अब तक हम कितनी मिला चुके हैं रियासत? 14। 19 में से ठिकाने कितने मिला चुके हैं? 2। एक पहले चरण में मिलाया ठिकाना, एक दूसरे चरण में मिलाया। केंद्र शासित प्रदेश अभी कोई नहीं मिलाया है। तो यहाँ अगर घटा कर देखें तो देखो एक यहाँ से एक ठिकाना बचा हुआ है, एक केंद्र शासित प्रदेश, और 19 में से 14, तो 5 रियासत बची हुई हैं। कितनी रियासत बची हुई हैं? 5। तो कहीं से भी शेष पूछा जा सकता है, किसी भी चरण से भी शेष पूछा जा सकता है कि इसके इस चरण के बाद कितनी रियासतें शेष बची, आप आराम से निकाल सकते हो। बिल्कुल। तो ये तीसरा चरण कंप्लीट हुआ। इस तीसरे चरण के बाद अगला चरण बना, अर्थात राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण बना। इसके बाद राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण। तो आप इसको अगर नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं 5 सेकंड के लिए। तो ये तीसरा चरण कंप्लीट है आपका 18 अप्रैल 1948। नाम जरूर याद रखना है, संयुक्त राजस्थान। बिल्कुल। सर तीसरे चरण के बाद क्या हुआ? देखो तीसरे चरण के बाद क्या हुआ वो देखना है आपको। सर तीसरे चरण के बाद क्या हुआ? तो तीसरे चरण के बाद चौथा चरण बना। कौन सा चरण बना? चौथा चरण बना। मैंने आपको कल क्लियर कर दिया क्लास में कि 1948 में कितने चरण बने? 3। 1949 में कितने चरण बने? 2। 1950 में कितने चरण बने? 1। और 1956 में कितना चरण बने? 1। देख लो, ये 7 चरण बने थे। बिल्कुल। तो 1949 की डेट में पहुंचेंगे निश्चित है हम। चौथे चरण में अगर पहुंचेंगे तो चौथे चरण की अगर हम बातें करें, ये चौथा चरण बनकर तैयार हुआ। सर डेट कौन सी होगी? वहां से देखें 1949 होगी। कौन सी होगी? 1949। कब है? तो 30 मार्च 1949। आप अच्छी तरह ध्यान रखना, 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 कौन से चरण की डेट है आप बताओ? चौथे चरण की डेट है। क्या हुआ था चौथे चरण में? चौथे चरण की अगर हम बात करें, चौथे चरण में हमने देख लिया कि अब हमारे पास एक ठिकाना बचा हुआ है, लावा ठिकाना। हमारे पास 5 रियासतें बची हुई हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश बचा हुआ है। देखो चौथे चरण की अगर हम बात करें, 30 मार्च 1949 को बना। कब बना? जब इससे पहले क्या बनाया था? तीसरा चरण। और तीसरे चरण में किसका निर्माण किया था? संयुक्त राजस्थान का। जब संयुक्त राजस्थान में, कौन से राजस्थान में? जब संयुक्त राजस्थान में प्लस कर दिया, ऐड कर दिया 4 रियासत। कितनी रियासत? 4 रियासत प्लस एक ठिकाना मिलाया। क्या मिलाया? एक ठिकाना मिलाया। वह एक ठिकाना मिलाया। आप आराम से याद करें सर कि चौथे चरण का निर्माण कब हुआ? देखो इससे पहले तीसरा चरण बनाया था हमने, और तीसरे चरण में हमने संयुक्त राजस्थान बनाया था। क्या बनाया था? संयुक्त राजस्थान। चौथे चरण में क्या किया है कि जो हमने संयुक्त राजस्थान बनाया है, जो हमने तीसरा चरण बनाया है, उसमें कितनी रियासतें ऐड करनी हैं? 4 रियासत, और एक क्या ऐड करना है? ठिकाना। बिल्कुल।
और कौन से चरण का निर्माण हो जाएगा? फिर चौथे चरण का निर्माण हो जाएगा और इसका नाम दे दिया जाएगा बृहद राजस्थान। क्या नाम दे दिया गया चौथे चरण का? तो आप अच्छी तरह ध्यान रखना, चौथे चरण का नाम रहा था बृहद राजस्थान। क्या नाम रहा था? बृहद राजस्थान। तो बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ है 30 मार्च को। कब हुआ है? 30 मार्च को, आप याद रखना। लेकिन कब हुआ है? जब संयुक्त राजस्थान में या फिर जब तीसरे चरण में 4 रियासत प्लस एक ठिकाना मिला दिया। सर 4 रियासत कौन कौन सी हैं और ये ठिकाना कौन सा है? तो ठिकाना तो आपको पता होना चाहिए कि हमने 2 मिलाए हैं, एक नीमराना मिलाया है पहले और एक कुशालगढ़ मिलाया है। तो हमारे पास ठिकाना तो एक ही बचेगा, लावा। कौन सा? लावा, जो फिलहाल जयपुर में है। सर 4 रियासत कौन कौन सी हैं? जो हमारे पास शेष 5 रियासतें बची हुई हैं उनमें से 4 हैं। तो उनमें से 4 कौन कौन सी हैं आप याद करना। सर 4 रियासतें देखो कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी हैं। एक रियासत मिलाई बीकानेर। कौन सी रियासत मिलाई? बीकानेर। एक रियासत मिलाई जैसलमेर। कौन सी रियासत मिलाई? जैसलमेर। एक रियासत मिलाई जयपुर। कौन सी मिलाई? जयपुर। और एक रियासत मिलाई जोधपुर। कौन सी? जोधपुर। जोधपुर प्लस ठिकाना कौन सा मिला दिया गया? लावा। कौन सा मिला दिया गया? लावा, जयपुर। आप अच्छी तरह याद रखना कि तीसरे चरण में जब इन नीचे वाले क्षेत्रों को मिला दिया जाएगा तो चौथे चरण का निर्माण होगा, अर्थात चौथे चरण का निर्माण होगा या फिर बृहद राजस्थान का निर्माण होगा। आप अच्छी तरह ध्यान रखना, आप इसको चौथा चरण बोलें, आप इसको बृहद राजस्थान बोलें, एक ही बात होगी। सर 4 रियासत देखो याद कर कैसे करेंगे? देखो बी, एक बी से बनी हुई है 3 जय जय। जय कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, तो सरल बन गई ना। देखो बाबा की 3 बार जय। बाबा की कितनी बार जय बताओ? 3 बार जय। बाबा की कितनी बार जय? 3 बार जय। कितनी बार जय? 3 बार जय। तो देखो बा से हमने बीकानेर बनाई, बा से हमने क्या बनाई बताओ? बीकानेर बनाई। तो एक बार जैसे तो जैसलमेर, एक बार जैसे तो क्या बनाया? जैसलमेर। और दूसरे बार जैसे बनाई जयपुर। क्या बनाई? जयपुर। और तीसरी बार जैसे बनाई जोधपुर। क्या बनाई? जोधपुर। आप कोई भी तरीका इस तरीके से याद रखें, इससे ही कोई सेंस नहीं है। आप कोई भी तरीके से याद रखें, बिल्कुल सरल है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाएगा? सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, देखना कि बीकानेर रियासत को राजस्थान के एकीकरण में कब मिलाया गया? अगर चरणों के ऑप्शन हैं तो चौथे चरण में मिलाया गया। अगर डेट के ऑप्शन हैं तो 30 मार्च 1949 को मिलाया गया। और अगर नाम के ऑप्शन हैं तो बृहद राजस्थान में मिलाया गया। कौन से राजस्थान में मिलाया गया? बृहद राजस्थान में मिलाया गया, आप याद रखना बिल्कुल। तो चौथे चरण को एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो चौथे चरण का निर्माण 30 मार्च 1949 को हुआ। नाम क्या हुआ? बृहद राजस्थान। नाम क्या हुआ? बृहद राजस्थान। कब हुआ निर्माण? जब संयुक्त राजस्थान में कितनी रियासत? 4 रियासत और एक क्या मिला दिया? ठिकाना मिलाया, एक ठिकाना मिलाया। सर 4 रियासत कौन कौन सी मिलाई और ठिकाना कौन सा मिलाया? तो देख लो बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर और लावा ठिकाना। कौन सा ठिकाना? लावा ठिकाना। याद कैसे करें सर? बाबा की 3 बार जय। कैसे याद करो? बाबा की कैक बार जय? 3 बार जय। कतई सरल है। बैते बनाई बीकानेर, जयते बनाई जैसलमेर, एक जयते जयपुर और एक जयते बनाई जोधपुर। तो कोई सी भी रियासत पूछी जा सकती है और लावा ठिकाना मिलाया। कौन सा ठिकाना मिलाया? लावा। आप अच्छी तरह याद रखें, बिल्कुल। आप इसको अगर नोट करें तो साथ साथ नोट करें, स्क्रीनशॉट लें तो लें, जिससे मैं इसी पर आगे बातें करूंगा चौथे ही चरण में अभी। बिल्कुल, तो सबने मेरे हिसाब से कंप्लीट है। चारों रियासत याद और ठिकाना याद है। देखें आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ वो देखें आप। क्या ऐसे चौथे चरण का निर्माण कब हुआ? सर चौथे चरण का निर्माण जब हुआ कि जब हमने संयुक्त राजस्थान में, कौन से राजस्थान में बताओ? संयुक्त राजस्थान में। और कितनी रियासतें मिला दी हैं? प्लस 4 रियासत और एक क्या मिला दिया था अभी? ठिकाना। एक क्या मिला दिया था? ठिकाना। 4 रियासत अभी मैंने आपको बता दी है सर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। और हम बात कर सकें जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर, ये 4 रियासत हैं। ठिकाना कौन सा था? लावा। कौन सा था? लावा। बिल्कुल। देखना एक समिति बनाई गई, पी सत्यनारायण राव समिति। कौन सी समिति बताना? पी सत्यनारायण राव समिति। पी सत्यनारायण राव समिति। और इस पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, इसकी सिफारिश पर इस चौथे चरण की राजधानी जयपुर बना दी। कहाँ बना दी? जयपुर। देखो कतई सरल है कि पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इस चौथे चरण की राजधानी क्या बना दी गई थी? जयपुर बना दी गई थी। क्या बना दी गई थी? जयपुर। आप बिल्कुल याद रखें। दूसरी चीज, ऐसे चौथे चरण के राज्य प्रमुख कौन रहे थे? आपसे पूछ लिया जाएगा बेटा कि इस चौथे चरण के राज्य प्रमुख सवाई मान सिंह रहे थे। कौन रहे थे? सवाई मान सिंह। मान सिंह सेकंड है वैसे अगर देखें तो, मान सिंह द्वितीय लिखें या सवाई मान सिंह, या तो आप इसको मान सिंह सेकंड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मान सिंह सेकंड। जयपुर के शासक हैं। कहाँ के शासक हैं बताओ? जयपुर के शासक हैं मान सिंह सेकंड।
तो चौथे चरण के राज प्रमुख कौन रहे थे सर? चौथे चरण के राज प्रमुख मान सिंह सेकंड रहे थे, जयपुर के शासक हैं। तीसरे चरण के राज प्रमुख कौन रहे थे? भूपाल सिंह रहे थे, उदयपुर के शासक हैं। अभी बताया है पिछले जो तीसरे चरण में आपको। तो राज प्रमुख मान सिंह सेकंड जयपुर के शासक हैं, लेकिन कब तक बना दिए गए थे? आजीवन। कैसे बना दिए गए थे बताओ? आजीवन के लिए बना दिया गया था। अर्थात जब तक राज प्रमुख का पद रहेगा राजस्थान में, मान सिंह सेकंड राज प्रमुख रहेगा। तो अब तक कोई भी राज प्रमुख आजीवन नहीं बना है, ये पहला राज प्रमुख है जो आजीवन बना है। इसलिए राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख, देखो राजस्थान का कैसा राज प्रमुख पूछेगा आपसे पेपर में? प्रथम राज प्रमुख कौन सा हुआ सर? सर मान सिंह सेकंड हुआ। कौन हुआ? मान सिंह सेकंड, क्योंकि इससे पहले कोई भी आजीवन राज प्रमुख नहीं बना। जब तक मान सिंह सेकंड इस पद पर रहे तब तक ये राज प्रमुख का पद रहा। उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति कर दी गई। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख कौन रहे थे? तो राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख भी कौन रहे थे आप बताओ? मान सिंह सेकंड रहे थे। 1956 तक इस पद पर रहे राज प्रमुख के पद पर मान सिंह सेकंड। 1956 में राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल की नियुक्ति की गई और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह बनाए गए 1956 में। तो ये दोनों ही क्वेश्चन अलग नहीं है, एक ही क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन रहे थे? मान सिंह सेकंड। राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख भी कौन रहे थे? मान सिंह सेकंड। अब मैं इसको जोड़ के पूछूं कि राजस्थान के प्रथम व अंतिम राज प्रमुख कौन रहे थे? मान सिंह सेकंड। कतई सही है, बिल्कुल उत्तर सही है। देख लो, तो यहां से क्लियर कर लिया सर कि चौथा चरण 30 मार्च 1949 को बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ है। कब हुआ? जब संयुक्त राजस्थान में 4 रियासत प्लस एक ठिकाना मिला दिया है। बिल्कुल सही है। कौन सी समिति की सिफारिश पर राजधानी जयपुर बनाई गई है? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजधानी जयपुर बनाई। बिल्कुल सही है। राज प्रमुख कौन रहे थे चौथे चरण के? मान सिंह सेकंड। जयपुर से रियासत के शासक हैं, आजीवन राज प्रमुख पद पर नियुक्त किए गए थे मान सिंह सेकंड। तो राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख मान सिंह सेकंड। राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख कौन रहे थे बताओ? मान सिंह सेकंड। दूसरी चीज, ये राज प्रमुख वाली बातें कंप्लीट हो चुकी हैं आपसे। देखो, इससे पहले जो तीसरा चरण हमने बनाया था, इससे पहले हमने जो तीसरा चरण बनाया था उसके राज प्रमुख भूपाल सिंह थे। सर उस भूपाल सिंह को यहाँ क्या पद दे दिया गया? एक नया पद जोड़ दिया गया कि इस चरण के महाराजा प्रमुख। कौन? महाराजा प्रमुख। और इस चरण के महाराजा प्रमुख कौन रहे थे बताओ आप? महाराजा भूपाल सिंह। कौन रहे थे? महाराजा भूपाल सिंह। कहाँ, कौन सी रियासत के शासक हैं भूपाल सिंह? उदयपुर रियासत के शासक हैं। कौन सी रियासत के शासक हैं? उदयपुर। यहाँ चौथे चरण में एक नया पद लेकर आए हैं एकीकरण में, महाराजा प्रमुख। इससे पहले कोई महाराजा प्रमुख नहीं हुआ। तो राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख कौन है? महाराजा भूपाल सिंह। चौथे चरण में बनाए थे। कौन से चरण में बनाए थे? चौथे चरण में। तो इस चौथे चरण में एक और नया पद ऐड किया गया था जिसको महाराजा प्रमुख के नाम से जाना गया था। तो राजस्थान के महाराजा प्रमुख कौन रहे थे? प्रथम महाराजा प्रमुख कौन रहे थे? महाराजा भूपाल सिंह। 1955 में महाराजा भूपाल सिंह की पद पर रहते हुए मृत्यु है गई। ई पद ही समाप्त कर दियो। ई पद ही क्या कर दियो? समाप्त कर दियो। तो एक बात और बन सके कि राजस्थान के एकमात्र महाराजा प्रमुख, राजस्थान के एकमात्र महाराजा प्रमुख महाराजा भूपाल सिंह, उदयपुर रियासत को शासक। बिल्कुल सही है। ऐसे भी इस क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं कि राजस्थान के प्रथम व अंतिम महाराजा प्रमुख तो महाराजा भूपाल सिंह। तो भी कौन है? महाराजा भूपाल सिंह। आप याद रखना, तीनों ही पॉइंट आप नोट करते हुए चलना। जो मैंने बोले हैं वो भी बातें आप नोट करना अगर नोट कर रहे हैं तो राज प्रमुख मान सिंह सेकंड है, जयपुर के हैं। राजस्थान के हम ये कह सकते हैं प्रथम व अंतिम राज प्रमुख कहा जाएगा मान सिंह सेकंड को। इस चौथे चरण में एक नया पद ऐड कर दिया है महाराजा प्रमुख। तो ये यहाँ इससे पहले कभी भी महाराजा प्रमुख का कोई पद नहीं रहा। तो ये प्रथम महाराजा प्रमुख है भूपाल सिंह। लेकिन ये पद पर जब तक रहे, जब तक ये पद रहा, तो ये अंतिम महाराजा प्रमुख भी है भूपाल सिंह। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि राजस्थान के प्रथम व अंतिम महाराजा प्रमुख भूपाल सिंह। देखो, इस चौथे चरण का प्रधानमंत्री, इस चौथे चरण के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। कौन रहे थे आप बताओ? हीरालाल शास्त्री। आप याद रखना अच्छी तरह से कि चौथे चरण के जो पीएम बनाए गए थे, प्रधानमंत्री बनाए गए थे, वो बनाए गए थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जो जिनकी पत्नी रत्ना शास्त्री रही, उन्हीं से संबंधित रहा। वनस्थली विद्यापीठ स्थापना 1935 में। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपरों में, बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राजस्थान के जितने भी पेपरों में पूछे जाते हैं।
चाहे वो सेकंड ग्रेड पेपर हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, कोई सो भी लेवल हो, कच्छु ही हो। तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, खाली थोड़ा सा ये कि आप उसको पढ़ के हिसाब से रहें, देख के हिसाब से रहें, ये फर्क पड़ता है। तो चौथे चरण के प्रधानमंत्री कौन है सर? सर हीरालाल शास्त्री रहे थे। कौन रहे थे? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री के ही द्वारा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र पुस्तक लिखी गई। कौन सी पुस्तक लिखी गई? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। हीरालाल शास्त्री के ही द्वारा प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो जो गीत गाया गया था, वो भी हीरालाल शास्त्री के द्वारा गाया गया था। तो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र जो पुस्तक लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। ऐसा भी पूछ लिया जाएगा। इस बृहद राजस्थान का उद्घाटन, आप याद रखना बेटा, इस बृहद राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इस बृहद राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ आप बताओ? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या चौथे चरण का उद्घाटन किसके नेतृत्व में हुआ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ है। आप अच्छी तरह याद रखना। बिल्कुल हमने उद्घाटन ऐसे याद किए हैं, दोबारा देखना कि प्रथम और दूसरे चरण का उद्घाटन NB गौडगिल के द्वारा किया गया था। तीसरे चरण का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ और चौथे चरण का उद्घाटन किसके नेतृत्व में हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। बिल्कुल, तो ऐसे आप चौथा चरण याद रखें, ऐसे आप चौथा चरण याद रखें। सर ऐसे 30 मार्च 1949 बृहद राजस्थान का निर्माण है। कौन से राजस्थान का निर्माण है? बृहद राजस्थान। राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाएगा 30 मार्च को। आपसे पूछा जाएगा सर राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। लेकिन राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाएगा 1 नवंबर को, क्योंकि राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई है। बाद में बातें करेंगे अगली क्लासेज में वहाँ 1 नवंबर 1956 की। तो आपके 2 चरण कंप्लीट हुए। इससे पहले तीसरा चरण हुआ और ये आपका चौथा चरण हुआ। अच्छी तरह इसको याद रखें। बिल्कुल 4 रियासत हमने बता दी हैं। ट्रिक दोबारा बता रहे हैं कि बाबा की 3 बार जय। बाबा की क्या बार जय? 3 बार जय। 3 बार जय लिखना है हमको, ठीक है। जैसलमेर, जोधपुर और हम ये कह सकते हैं जयपुर। और बाबा से एक बार से बनाना है केवल बीकानेर। कौन सा बनाना है? बीकानेर। और ठिकाना तो आपको पता ही है, लावा ठिकाना अभी बचा हुआ है जो चौथे चरण का काम है। कौन से चरण का काम है? चौथे चरण का काम है। तो ये आपके दोनों चरण कंप्लीट हैं। तीसरा चरण भी कंप्लीट है और चौथा चरण भी कंप्लीट है। बिल्कुल आप नोट्स बनाते हुए चलें साथ साथ। ऐसे क्लास में एकीकरण को पहले हम पूरा करेंगे, उसके बाद जो क्लास आएगी वो आपको बता दी जाएगी। आप इस चैनल को, अगर आपको ये क्लासेज अच्छी लग रही हैं, सभी को देखने में और पढ़ने में हमको लग रहा है कि हमको याद हो जाएगा कुछ यहाँ से, तो आप इस चैनल को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें इस चैनल को।